हे एवरीवन। सो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड को डिस्कस कर लिया था। तो हमारी कुछ रह गई थी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इस वीडियो के अंदर हम फर्दर वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड्स को हमें पढ़ना है, लाइक पेनक्रियाज, एड्रनल और गोनेडल। हम ये 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पैनक्रियाज को। पैनक्रियाज क्या होती है? एक कंपोजिट ग्लैंड होती है कि मतलब कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो उसके अंदर क्या करेंगे कि ये एक्सोक्राइन सेल्स होती है, ये क्लस्टर में प्रेजेंट होगी, जिसको हम बोल देंगे एक्नाई। ठीक है, और फिर जो एक्नाई होती है ये क्या करेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स की फॉर्मेशन करेंगी या फिर उनको सीक्रेट आउट करेंगे। तो ये तो होगा एक्सोक्राइन सेल्स। अब हम बात करते हैं कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में इसमें। तो वो कौन सी होते हैं? उनको हम बोल देते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो याद रखना कि जो एक्सोक्राइन सेल्स होंगे उनको हम बोलते थे एक्नी, और जो एंडोक्राइन सेल्स होंगी उनको हम बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। ठीक है, अब जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स उसके अंदर क्या करते हैं? वो 4 टाइप की हार्मोन्स की फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहले क्या आता है? अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल्स। जो अल्फा सेल्स होती है, फिर ए सेल्स होती है, वो क्या करती है? ग्लूकागोन का सिक्रेशन करवाएंगी। और जो बीटा सेल्स और बी सेल्स होती है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करवाएंगी। तो जो ग्लूकागोन और जो इंसुलिन है ये एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकागोन क्या करेगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देगा, और इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देगा। अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं डेल्टा और डी सेल्स। ये क्या करवाएंगी? ये सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करवाएगी। जो सोमेटोस्टेटिन होती है ना, ये ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, अब फोर्थ पे बात करते हैं एफ सेल्स होती हैं। ये क्या करेंगी? पैनक्रियाटिक पेप्टाइड की सिक्रेशन करवाएंगी, और क्या करेंगी? जो सोमेटोस्टेटिन होता है ना, इसको इनहिबिट कर देंगी ये। तो हमें याद रखना है कि जो पेनक्रियाज की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो 4 टाइप के हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। तो अब हम देख लेते हैं ग्लूकागोन को और इंसुलिन को एक ब्रीफ वे के अंदर। सबसे पहले देखते हैं ग्लूकागोन को। ये क्या होता है? एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड होती है, और इसका जो एक्शन, इसका जो काम होगा वो इंसुलिन के अपोजिट होगा। इसका मेन काम क्या होता है कि ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाएगा। कैसे करवाएगा? अब हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। किसके थ्रू? ग्लाइकोजीनेसिस के थ्रू। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, तो जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, तो उसको हम बोल देते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ग्लूकागोन का मेन काम क्या होगा? ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करवाना। तो ये क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, और ग्लाइकोजेनेसिस को ये डिक्रीज कर देगा। फिर थर्ड क्या हो गया? ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट के थ्रू, तो उसको वो क्या करवाएगा? इंक्रीज करवा देगा। फिर ये क्या करेगा? जो ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल होता है या फिर फैट होती है उनका ब्रेक डाउन करवाएगा। अगर उनका ब्रेक डाउन होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। और फिर क्या करेगा? जो लीवर होता है वहाँ से ग्लूकोज का रिलीज करवाएगा। तो ये तो हो गया ग्लूकागोन। अब हम बात कर लेते हैं इंसुलिन। ये जो होता है ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है, और जो ग्लूकागोन होता है वो सिर्फ एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है। तो इसके अंदर जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो एक दूसरे से लिंक्ड होती है। किसके थ्रू? 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। अब इसका जो फंक्शन होगा, इसका जो काम होगा बिल्कुल अपोजिट होगा ग्लूकागोन से। मतलब वहाँ पर जो इनहिबिट हो रहा था यहाँ पर वो स्टिमुलेट होगा, वहाँ पर जो स्टिमुलेट हो रहा था यहाँ पर वो इनहिबिट हो जाएगा। लाइक जैसे ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा? वहाँ पर इनहिबिट हो रहा था, यहाँ पर स्टिमुलेट हो जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ पर इनहिबिट हो रहा है, वहाँ पर स्टिमुलेट हो जाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस यहाँ पर स्टिमुलेट हो रहा है, वहाँ पर इनहिबिट हो रहा था। ग्लाइकोजिनोलाइसिस यहाँ पर इनहिबिट हो रहा है, वहाँ पर स्टिमुलेट हो रहा था। और दूसरा क्या कर रहे थे? वहाँ पर फैट का ब्रेक डाउन हो रहा था, यहाँ पर फैट का ब्रेक डाउन नहीं होगा, यहाँ पर फैट की फॉर्मेशन होगी, लिपोजेनेसिस होगा। लिपोजेनेसिस को ये इंक्रीज करवाएगा, और लिपोलाइसिस को ये इनहिबिट कर देगा। वहाँ पर क्या हो रहा था? प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा था, यहाँ पर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो इसका जो काम बिल्कुल अपोजिट होगा ग्लूकागोन से। इसके अंदर हम एक डिजीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, लाइक डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ में क्या होता है? ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो डायबिटिक पर्सन होता है वो शुगर फ्री चीज़ें खाता है, क्योंकि शुगर में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और अगर जो डायबिटिक पर्सन है तो उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए वो क्या करता है? इंसुलिन की पिल्स लेता है, या फिर इंसुलिन को इंजेक्शन के थ्रू लेता है। अगर इंसुलिन बॉडी के अंदर जाएगा तो वो क्या कर देगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देगा।
ठीक है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में, जो कि है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होती है? किडनी के ऊपर। लाइक दो किडनी होती है, तो दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होगी पेयर में, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड भी बोल देते हैं। इसके क्या होते हैं, दो रीजन होते हैं। एक आउटर होगा जिसको हम बोल देंगे कॉर्टेक्स, और इनर को हम बोल देंगे मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स होता है वो लार्ज पार्ट होता है, पेरिफेरी में होगा, और जो मेडुला होगा वो स्मॉल होगा और सेंट्रली होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो फर्दर फिर 3 रीजन के अंदर डिवाइडेड होगा। कौन कौन से में? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलोटा एंड जोना रेटिकुलरिस। तो सबसे पहले देखते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में। ये क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये क्या सिक्रेट करेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड लाइक एल्डोस्टेरोन, ठीक है। सेकंड पे देखते हैं कि कौन सा होता है, जोना फेसिकुलेटा। ये क्या होता है? मिडल होता है और लार्जेस्ट पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, और ये क्या सिक्रेट करेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अगर थर्ड पार्ट के बारे में देखते हैं तो ये क्या होता है? इनर मोस्ट पार्ट होगा, और ये क्या सिक्रेट करेगा? कुछ सेक्स हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा, जैसे एड्रिनल एंड्रोजन। तो ये तो हो गए एड्रिनल कॉर्टेक्स के पार्ट। अब हम इसी के अंदर देख लेते हैं कि जो एल्डोस्टेरोन होता है वो कैसे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम होगा तो हमारी किडनी एक रेनिन, जो कि एक एंजाइम या फिर प्रोटीन है, उसको सिक्रेट करेगी। ये एक पूरा पाथवे होता है जिसको हम बोल देते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे, ठीक है। तो सबसे पहले रेनिन होता है। रेनिन क्या करेगा? रेनिन को हम ऑल्सो इसको क्या बोल सकते हैं? एंजियोटेंसिनोजेनेज। तो सबसे पहले क्या होगा, जो लीवर होगा वो एंजियोटेंसिनोजन को सीक्रेट करेगा ब्लड के अंदर। फिर वहाँ पर ब्लड में रेनिन इस पे एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। फिर जो एंजियोटेंसिन 1 है वो किस में जाएगा? लंग्स में जाएगा। फिर लंग्स में उसके ऊपर कौन एक्ट करेगा? ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, ठीक है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये दो तरह से ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाएगा। सबसे पहले तो ये खुद ही एक वैसो कंस्ट्रक्टर का काम करेगा। वैसो कंस्ट्रक्टर क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाता है। दूसरा ये क्या करेगा? ये एड्रिनल ग्लैंड पर जाकर एक्ट करेगा और वहाँ से एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करवाएगा। फिर जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या करेगा? वो किडनी को स्टिमुलेट करेगा किसकी रीअब्जॉर्प्शन के लिए? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो हमने देखा कि अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ऑटोमेटिकली वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो ब्लड के अंदर क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका मेन पाथ भी क्या होता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का। अब हम देख लेते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो मेनली क्या करता है? कॉर्टिकॉइड्स को सिक्रेशन करता है। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर क्या होता है? मेनली 3 होते हैं। एक तो होता है कॉर्टिसोल्स, एक होता है कॉर्टिस्टीरोन्स, तीसरा होता है कॉर्टिसोल्स। तो सबसे मेनली जो मेन होता है वो होता है कॉर्टिसोल्स, ठीक है। और ये क्या करवाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सब का क्या करवाएगा? ब्रेक डाउन करवाएगा। तो हमने देखा अगर इन सब का ब्रेक डाउन होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये क्या करते हैं? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स की तरह काम करते हैं। मतलब कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल्स होती है, WBCs होती है, उनको ही क्या करेगा? सप्रेस कर देगा। सो डॉक्टर्स इसको कब रिकमेंड करते हैं कि जब अगर वो टिश्यू का या फिर ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे होते हैं। जैसे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर ऑर्गन को क्या एज ए फॉरेन की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। उसको लगेगा कि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आया है तो उसके अगेंस्ट क्या करेगी? बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर लेगी। तो अगर एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर लिया तो उस ऑर्गन को या फिर टिश्यू को रिजेक्ट कर देगी बॉडी। तो इसी वजह से डॉक्टर्स क्या करते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इंजेक्शन देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो सप्रेस हो जाएगा और उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ फॉरेन या फिर कुछ ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या नहीं हुआ। सो इसीलिए इसको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये सारा ये क्या होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स का था। अब हम देखते हैं एड्रिनल मेडुला का, जो कि क्या होता है? सेंट्रली होता है और बहुत ही कम स्पेस होता है इसका। तो इसके अंदर क्या होता है? 2 हार्मोन सीक्रेट होंगे मेनली। एक होगा एपिनेफ्रिन, दूसरा होगा नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को हम एड्रिनल भी बोल सकते हैं और नॉन एपिनेफ्रिन को नॉन एड्रिनल भी बोल सकते हैं। इनका रेशियो क्या होता है? 8.2। मतलब कि जो ज़्यादा सिक्रेशन होगा वो एपिनेफ्रिन का होगा, कि एपिनेफ्रिन का सिक्रेशन होगा 80% और नॉन एपिनेफ्रिन का सिक्रेशन होगा 20%।
इनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोल देते हैं, या फिर फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर उनको फियर हार्मोन्स भी बोल देते हैं। लाइक अगर हमें एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि जैसे अगर हमारे पीछे लोयंस या फिर कुछ कुत्ते लग गए, ठीक है, तो उनकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी एकदम से इन हार्मोन्स का सिक्रेशन करवाएगी और हम भागने लगेंगे। तो अगर भागेंगे तो हमारी हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी। तो ये क्या होता है, एक इम्पल्सिव हार्मोन भी इसको बोल सकते हैं, जो कि क्या करवाएगा, हमारी बॉडी के हार्ट रेट को इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। सो अब लास्ट में देख लेते हैं गोनेडल हार्मोन्स के बारे में। तो दो टाइप के होंगे, एक तो होगा मेल हार्मोन, एक होगा फीमेल हार्मोन। जो मेल हार्मोन्स होते हैं उसमें वो कहाँ से सीक्रेट होगा, टेस्टिस से, और जो फीमेल हार्मोन है वो कहाँ से सीक्रेट होगा, ओवरीज से। तो जो मेल हार्मोन्स है वहाँ पर क्या होते हैं, दो टाइप की सेल्स होंगे, एक तो होगा इंटेस्टिनियल सेल्स, दूसरा होगा लेडिक सेल्स। तो ये दो हार्मोन्स को सीक्रेट करेगी, एक तो होगा एंड्रोजन, एक होगा टेस्टोस्टेरोन्स। तो ये एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन्स तो होते हैं मेल हार्मोन, और जो फीमेल हार्मोन्स है वो चार टाइप के होंगे, एक होगा ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनिबिन और रिलैक्सिन, ठीक। सो हमने ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस कर लिया है। सो फॉर फर्दर लर्निंग स्टे ट्यून विद बायोलॉजी क्लासेस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।